welcome to my learning journey, and today we are going to do 2958 question of lead code, which is the length of longest sub array with at most k frequency. मतलब ये क्या कहना चाहता है, at most k frequency होनी चाहिए एक ऐसा longest sub array, उसकी लेंथ बताओ। मतलब कि समझो, अब आपको k दे रखा है 2, आपको एक ऐसा गुड सब एरे बनाना है। गुड सब एरे क्या होगा, लॉन्गेस्ट होना चाहिए जिसके अंदर हर एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी लेस देन और इक्वल टू के होनी चाहिए, यानी कि 2। अब मैं 1 देखूं, 1 की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या है, 3 है। एक बार तो आ गया, एक बार आ सकता है, फिर 2 भी आ सकता है, फिर 3 भी आ सकता है। लेस देन है, इक्वल टू क्या एक बार और आ सकता है, हाँ आ सकता है। अब 2 बार हो गया, अब दोबारा नहीं आएगा। अब 2 आ गया, एक बार और 2 बार हो गया 2 भी, अब दोबारा नहीं आएगा, उसकी फ्रीक्वेंसी 2 हो गई। इससे बड़ी फ्रीक्वेंसी नहीं होनी चाहिए। फिर 3 की बारी आई, 3 भी 2 बार आ गया, अब दोबारा नहीं आएगा। फिर 1 है, क्या अब इसको ला सकते हैं, नहीं लाएंगे, क्योंकि वो के से बड़ा हो जाएगा उसका काउंट उसके अंदर। अगर 1 में एक बार और ले आई तो 3 हो जाएगा, बट विच इज़ 3 इज़ नॉट लेस देन इक्वल टू के, दैट इज़ ग्रेटर देन के। हमें उसको लेस देन के रखना है। तो अब क्या इसके अंदर 2 डाल सकती हूँ, नहीं डाल सकती, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी भी 2 ऑलरेडी हो चुकी है। पूरा एरे कंप्लीट हो गया। अब ये लॉन्गेस्ट सब एरे बन गया आपका। इसका साइज़ कितना है, 6, एंड दिस ओनली यू हैव टू रिटर्न। इसकी बात करूँ, मैंने 1 डाला, आ गया k इज़ इक्वल टू 1, सेटिस्फाई कर रहा है, इतनी फ्रीक्वेंसी हो सकती है, 1 की फ्रीक्वेंसी 1 ही है। 2 डाला, हाँ जी, इतना भी सेटिस्फाई हो सकता है, क्योंकि एक ही बार आया अभी तक। क्या 1 में दोबारा डाल सकती हूँ? अगर मैंने दोबारा 1 डाल दिया तो इसके अंदर 1 आ जाएगा 2 बार, लेकिन 1 इसमें मैक्सिमम 1 बार ही आ सकता है, ठीक है। क्या 2 डाल सकती हूँ? नहीं, वो भी 1 बार ही आ सकता है, इतनी बार ही आ सकता है। फिर ना 1 डाल सकती है, ना 2, ना 1, ना 2, सारे रिपीट हो रहे हैं। तो यही बना हमारा लॉन्गेस्ट। इसका साइज़ कितना है, 2, तो वो रिटर्न कर दिया। इधर आ जाओ, मैंने एक एरे बनाया, मैंने 5 डाला, कोई दिक्कत नहीं, इससे कम है, फ्रीक्वेंसी 1 है, ये इधर 4 है। एक और बार डाल दिया, 2 बार हो गई, ये भी यहाँ 4 है। एक और बार डाल दिया, 3 हो गई, 4 है। एक और बार डाल दिया, 4 हो गई। अब इसके बाद ये डाल सकती हूँ, नहीं डाल सकती, क्योंकि 4 पूरे हो गए हैं। इसके बाद 5 तो दोबारा नहीं आ सकता, और कुछ तो होता तो आ सकता था, तो यहीं बंद हो जाएगा। इसका साइज़ कितना है, 4 है, तो इसको एज इट इज़ रिटर्न कर। क्वेश्चन समझ में आया? अब इसको समझाती हूँ मैं, करेंगे कैसे। पहले कोड लिख रही हूँ, फिर उसका ड्राई रन होगा यहाँ पे कोड के अकॉर्डिंग, जिससे कि हमारी अंडरस्टैंडिंग और क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं कोड लिखना। सबसे पहले हम लेंगे nums डॉट लेंथ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। फिर हम क्रिएट करने वाले हैं हैश मैप, क्योंकि हैश मैप का यूज करके हम उसकी फ्रीक्वेंसी काउंट करने वाले हैं। तो नंबर स्टोर करेंगे, उसके सामने उसकी फ्रीक्वेंसी स्टोर करेंगे। एमपी इसका नाम दे दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद मैंने यूज किया फॉर लूप का, इंट i इज इक्वल टू 0 से i लेस देन n तक i प्लस प्लस। मैं क्या करती जाऊंगी, मैप के अंदर पुट करती जाऊंगी नम्स ऑफ i, और साथ में ही उसकी फ्रीक्वेंसी काउंट करने के लिए mp डॉट गेट और डिफॉल्ट आम यूज करते हैं। शायद आपको पता ही होगा, अगर आपने हैश मैप किया हुआ है तो। डिफॉल्ट कर दिया है, डिफॉल्ट कीजिए, डिफॉल्ट। तो यहाँ हम क्या डालते हैं, नम्स ऑफ आई, और उसके सामने उसकी इनिशियली 0 होती है, और जैसे जैसे वो मिलता जाता है तो 1 होती जाती है। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं, एक मैं बनाऊंगी लेफ्ट। अगर हमें लेफ्ट इनिशियलाइज करूंगी मैं 0 से, और वैसे इसको आई की जगह तुम राइट मान के चलो तो ज्यादा बेटर रहेगा, कि राइट में जो फ्रीक्वेंसी रहने वाली है, राइट, ठीक है। तो आइडिया अच्छे से लगेगा कि हो क्या रहा है जब मैं ड्राई रन करूंगी। जी। और एक मैं बनाने वाली हूँ आंसर, ठीक है। अब मैं चेक करूंगी कि राइट तो डाल दिया, जब तक मेरा नम्स ऑफ राइट जो है वो ग्रेटर देन के हो जाता है। अगर लेस देन के है तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर वो ग्रेटर देन के हो गया तो हम क्या करेंगे, उसको फ्रीक्वेंसी को माइनस कर देंगे। एमपी डॉट पुट नम्स ऑफ लेफ्ट कोमा एमपी डॉट गेट नम्स ऑफ लेफ्ट के अंदर करो -1, ये पुट किया, और लेफ्ट को एक कदम आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। एंड हेयर वी विल अपडेट आंसर, क्योंकि हमें मैक्सिमम लेंथ बतानी है उसकी, मैक्सिमम लेंथ। एक तो आंसर जो भी अपडेट हो गया होगा उसका, और साथ में जो भी आपका राइट है माइनस लेफ्ट प्लस 1, एंड एट द एंड वी विल रिटर्न द आंसर। हियर इज द कंप्लीट कोड। अब इसको मैं रन करके देख लेती हूँ।
क्या ये मेरा थोड़ा साइड नहीं हो सकता, क्योंकि रन करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। जस्ट अ सेकंड, मतलब आपको दिख रहा होगा बट वो मुझे नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग में फिर वो छुप जाता है। मैंने रन कर दिया। देखते हैं टेस्ट केसेस। कोई गलती है, एमपी डॉट पुट नम्स ऑफ लेफ्ट कोमा एमपी डॉट गेट नम्स ऑफ लेफ्ट -1 एरे आउट ऑफ बाउंड। गलती क्या है इसमें? एमपी डॉट गेट दिस, अगर वो बड़ा है, देखो इसमें गलती ये है कि हम नम्स ऑफ राइट डायरेक्ट चेक करने, हमें क्या चेक करना है, मैप के अंदर चेक करना है कि उसकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर है, नहीं ना कि नम्स। ठीक है, तो अब इसको दोबारा से रन करने के लिए मुझे बड़ा करना पड़ेगा। हाँ जी, देखो अब टेस्ट केस हमारे सारे पास हो गए हैं। अब हम इस कोड को कर देते हैं सबमिट। सो दिस इज आवर फाइनल कोड एंड अब हम इसका करेंगे ड्राई रन। चलो, अब मैं इसको कोड के अकॉर्डिंग ड्राई रन करने वाली हूँ। तो देखो सबसे पहले हम कौन सा स्टेप कर, यही वाला ही कर लेते हैं, फर्स्ट वाला 1 2 3 1 2 3 एंड 1 2 है हमारे पास, और के की वैल्यू है हमारे पास 2। इंडेक्सिंग कर ली 0 1 2 3 4 5 6 7। तो सबसे पहले आप कोड में देखना, सबसे पहले हमने क्या किया, नम्स डॉट लेंथ लिया जो कि मेरे पास है 8। ठीक है, उसके बाद बनाया मैंने मैप फॉर द फ्रीक्वेंसी। हेयर विल बी द वैल्यू एंड हेयर विल बी द फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले मैंने फॉर लूप स्टार्ट किया, आंसर मेरा इनिशियली था 0। ठीक है, ये मैंने राइट के हिसाब से माने कि राइट 0 है, राइट 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 राइट। ठीक है, मैंने देखा कि नम्स ऑफ राइट यानी कि 0 विच इज़ इनिशियली 0, राइट इनिशियली 0 है, तो उसको मैं इसमें डालती हूँ और उसकी फ्रीक्वेंसी को करती हूँ 1। करी मैंने, बिल्कुल। फिर मैंने चेक किया क्या जो मेरी इसकी फ्रीक्वेंसी है एमपी डॉट गेट नम्स ऑफ राइट, यानी कि ये आउटपुट आया, क्या ये ग्रेटर देन के है, क्या ये 2 से बड़ी है? नहीं है, तो फिर आगे बढ़ो। आंसर को मैंने अपडेट किया, आंसर क्या हो गया, मैक्सिमम ऑफ 0 कोमा लेफ्ट कितना है मेरा 0, राइट भी 0, 0 माइनस 0 प्लस 1 1, तो क्या आ जाएगा मेरा आंसर 1। ठीक है, फिर मैं आई राइट इज इक्वल टू 1 पे। राइट इज इक्वल टू 1 पे आने के बाद मैंने देखा कि ये है, इसको पुट करो इसमें, इनिशियल इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 1। ओके जी, फिर ये भी इसकी फ्रीक्वेंसी भी ग्रेटर देन 2 नहीं है, तो फिर मैंने आंसर को फिर से अपडेट किया, आंसर कितना है 1 कोमा जो लेफ़्ट है मेरे पास कितना है 0 है इनिशियली, मैंने इनिशियली लेफ़्ट को 0 लिया है, तो राइट कितना है 1, 1 माइनस 0 प्लस 1 कितना होगा 2, तो दोनों में से कौन बड़ा है 2। आंसर अपडेट कर दिया, क्योंकि इसकी लेंथ कितनी हो गई अभी 2, ये लेंथ मेंटेन कर रहा है हमारी। ठीक है जी, फिर हम आए r इज़ इक्वल टू 2 पे, तो 3 भी पहली बार आया, उसकी फ्रीक्वेंसी होगी 1 विच इज़ नॉट ग्रेटर देन 2, तो आंसर को फिर अपडेट किया 2 कोमा राइट कितना है 2 और लेफ्ट कितना है 0, 2 माइनस 0 प्लस 1 3, क्या आएगा, मैक्सिमम लेंथ अभी 3 हो गई अगर ये तीनों का बने तो। ठीक है जी, फिर आए हम r इज़ इक्वल टू 3 पे, r इज़ इक्वल टू 3 पे आए, उसने कहा कि ये तो 1 है, फिर से आ गया, तो इसमें मैंने एक फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, बढ़ गई जी। अब मैंने फिर चेक किया क्या ये इससे बड़ा है, नहीं है, तो फिर मेरा आंसर अपडेट हो गया, और आंसर अब मेरा क्या हुआ, पहले 3 था तो अब क्या है, राइट 3 है, लेफ़्ट 0 है, 3 माइनस 0 प्लस 1 कितना होगा 4, तो 4 आ गया। ठीक है जी, फिर मैं गई r इज़ इक्वल टू 4 पे, r इज़ इक्वल टू 4 पे मेरा क्या पड़ा है 2 पड़ा है, 2 में फिर मैंने 1 प्लस फ्रीक्वेंसी करी, तो मैंने देखा क्या ये ग्रेटर देन 2 है, नहीं है, तो सेम आंसर वाला चीज़ इसमें होगा, पहले 4 था अभी क्या हो गया, राइट कितना है 4 माइनस 0 4 प्लस 1 5, तो लेंथ कितनी हो गई यहाँ तक की इसकी 5। ठीक है जी, फिर मैं गई r इज़ इक्वल टू 5 पे, r इज़ इक्वल टू 5 पे मेरा पड़ा है 3, तो 3 पे जाएंगे प्लस 1 करेंगे, मैंने चेक किया क्या इसकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 2 हुई, नहीं हुई, तो फिर आंसर अपडेट हो जाएगा, वाइल लूप वो वाला नहीं चलेगा। 5 कोमा इधर क्या है इसका 5 माइनस 0 प्लस 1 यानी कि 6, तो इसकी लेंथ अभी तक की है 6। फिर मैं गई r इज़ इक्वल टू 6 पे, r इज़ इक्वल टू 6 पे जाते ही मुझे मिला 1 में यहाँ पे ऐड हुआ 1, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हुई 3,
विच इज़ ग्रेटर देन 2। अगर वो ग्रेटर देन 2 है तो सबसे पहले तो मैं यहाँ गई और उधर से मैंने एक माइनस किया तो इसको 2 बनाया, इसको 2 बनाया और लेफ़्ट 0 था उसको +1 कर दिया। ठीक है, अब मैं इसकी फ्रीक्वेंसी चेक कर रही हूँ। अब आंसर अपडेट होगा 6 कोमा लेफ़्ट राइट कितना है 6 और लेफ़्ट कितना है 1। 6 - 1 कितना होता है 5 + 1 6। ये क्या हो रहा है, राइट माइनस लेफ़्ट +1 वाला फॉर्मूला लगाया हर कहीं पे, तो यहाँ लगा। तो 6, 6 में से कौन बड़ा होगा, 6 ही होगा। और यहाँ कितना हो गया 2 हो गया। फिर मैं गई r = 7 पे। अभी तक भी लॉन्गेस्ट लेंथ वाला कौन है 6 है, क्योंकि मैं तुम्हें एक्सप्लेन तो कर चुकी हूँ क्यों निकालना है, बट ये चेक किस हिसाब से कर रहा है वो ऐसे कर रहा है। r = 7 पे मिला मुझे 2, तो 2 वाले में जाके इसने एक और बढ़ाया तो ये हो गई 3। जैसे 3 हुई इसने चेक किया तो इससे बड़ी है, तो इसमें से इसने फटाफट से ये रिमूव किया और लेफ़्ट को अपडेट कर दिया। लेफ़्ट 1 हो गया था, +1 करके उसको 2 कर दिया। फिर आंसर अपडेट होगा कि क्या होगा 6 कोमा लेफ़्ट क्या है 7 माइनस राइट क्या है 2 + 1 3। 7 - 2 5 + 1 6। कौन सा बड़ा होगा 6। आगे तो हम इससे जा ही नहीं सकते। तो फाइनल आंसर क्या बना मेरे पास 6, और यही इसका आंसर आना चाहिए था। आई होप आपको समझ आई होगी ड्राई रन एंड द क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, कमेंट्स में भी बता दिया करो प्लीज़। एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।